धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ब्रेकडाउन। भाजपा नेत्री तारा देवी ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते ऑक्सीजन की व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद एक युवक की जान बच सकती थी। तारा देवी ने अस्पताल प्रबंधन और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, जब SNMMCH जैसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ही बंद पड़ जाए तो आम मरीज, गरीब आदमी आखिर किस पर भरोसा करे और कहाँ जाए। एक बहुत ही दुखद घटना है जो हमारे बलियापुर क्षेत्र अंतर्गत पहाड़पुर की। वो परसों देर रात उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था और कल रात उन्होंने दम तोड़ दिया, जो कि उनके सभी परिजन आए हुए थे। तो मैं भी सूचना पाकर यहाँ पर आज सुबह 10:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँची। तो सूचना के मुताबिक परिजनों का कहना था कि रात भर जो पेशेंट रहे और जब से आए तब ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया। और मैंने 1-2 वार्ड में भी, जो कि अभी पॉइजन वार्ड है बगल में ही, वहाँ भी गया तो वहाँ भी बहुत सारे पेशेंट जो ऑक्सीजन के अभाव में छटपटा रहे हैं। तो समय पर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाए। ऐसे तो स्वास्थ्य मंत्री जी जो है झारखंड के, वो बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो पेशेंट यहाँ आते हैं PMCH में, ना डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं, ना समय पर उनको दवाइयाँ दिया जाता है, और ना ही मतलब कि नर्स रहती है, बाहर भेजा जाता है कि यहाँ वो दवाई नहीं है, बाहर से लाइए। और इसी कारण बहुत सारे मौतें होती है, बहुत सारे घर परिवार एकदम उजड़ जाते हैं। और आए दिन रोज़ न्यूज़ में आता है कि कहीं कहीं तो ले जाते मतलब कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग का तो ये स्थिति है, खास करके यहाँ धनबाद PMCH का। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ, स्वास्थ्य मंत्री से भी मैं आग्रह करती हूँ कि यहाँ जो इतने बड़े बड़े इमारत बना रहे हैं, 100 से 150 सीट बेड बढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक डॉक्टर भी उपलब्ध कराएं और सारे वर्कर भी जितने भी हैं उनको मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। तभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, गरीब, बहुत सारे गरीब परिवार से आते हैं। बहुत लोगों ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया जाता, हॉस्पिटल तक पहुँचता ही नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं, नर्स भी नहीं मिलते हैं, दवाई भी उपलब्ध नहीं होती है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इस तरह से मतलब पेशेंट के साथ खिलवाड़ ना करे, और जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर जल्द से जल्द बहाल करे और पेशेंट को हर सुविधा मिलना चाहिए। अच्छा, ICU में AC भी नहीं चल रहा है, इतना भीषण गर्मी में मरीज कैसे रहेगा? ICU में नहीं, कहीं भी नहीं है गर्मी का स्थिति जो है। और जितने भी उन लोग का जो अपना ऑफिस है, ऑफिस में AC और पंखा सारी चीज़ मौजूद है, लेकिन जहाँ पेशेंट है, पेशेंट तो इस चिलचिलाती धूप में भी पसीना पसीना हो रहे हैं और पेशेंट का बद से बदतर हाल है। क्या करते थे ये जो जिनका मौत हुआ, वो कहाँ के थे? कुछ तबीयत खराब था, इलाज करने आए थे, क्या हुआ था? ये हमको लग रहा है कि परसों एडमिट किए थे। मुझे तो कल रात को सूचना मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो यहाँ आए तो परिजनों से बातचीत के दौरान पता चला कि शायद कुछ लिए हुए थे, तो उसमें यहाँ एडमिट करवाया गया। तो बोले कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन इनको नहीं लगाया गया, जिनके कारण मौत हुई। अधीक्षक से क्या बात हुई? अधीक्षक से बात हो पाई थी? सुपरिटेंडेंट को मैंने फ़ोन लगाया कि यहाँ इस वार्ड में तो ऑक्सीजन है नहीं और पेशेंट बहुत सारे हैं, तो ऑक्सीजन उपलब्ध यहाँ पे किया जाए ताकि पेशेंट अपना स्वास्थ्य लाभ अच्छी तरह से ले सके। तो उन्होंने कहा कि जिनकी ज़रूरत होती है तो सिलेंडर के माध्यम से दिया जाता है, जो कि इतने बड़े बड़े मतलब इमारत बने हुए, तो उसके मुताबिक सुविधा भी तो होना चाहिए। और नहीं है तो सरकार से मांग करे, जिस चीज़ का कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, ताकि कम से कम आए दिन जो मौत हो रही है उसमें मौत तो नहीं होगी, स्वस्थ लाभ लेकर स्वस्थ होकर वो घर जाएंगे। ठीक है।
वही कौन है आपका जो वहाँ डेथ हुआ उनका? चेचेरा भाई है, क्या नाम है? जयदेव कुमार मातो, कहाँ उनका है? पहाड़पुर। पहाड़पुर के। क्या हुआ? वही भोजन खाया हुआ था, कब हुआ? ये परसों का, कब भर्ती किए थे? परसों ही भर्ती हुआ। क्या हुआ था? टूट गया ऑक्सीजन? कैसे? क्या कैसे डेथ हुई? ऑक्सीजन नहीं मिला? हाँ, ऑक्सीजन का कारण। वो क्या मांग कर रहे हैं? मांग अब देखिए, बड़ा सबका जो डिसाइड होगा वही थी होगा, हमारा मांग करने से क्या करते थे वो? वही पंडाल उंडाल में काम करते थे। कितना उम्र हो? वही 20-21। नाम क्या था? जयदेव कुमार मातो। आपका क्या नाम? मेरा रमेश